everyone, this is me Khushi. Welcome back to my YouTube channel. This video is gonna be really important अगर तुम इस साल काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो and whether be it be all India counseling or state counseling, you need to know few things जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. So make sure you stay till the end. ओके तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर द होल प्रोसेस कि क्या प्रोसेस रहता है और कितने टाइम तक यू कैन एक्सपेक्ट गेटिंग अ सीट एट व्हाट रैंक. उससे पहले पता होना चाहिए तुम्हें पूरा प्रोसेस लाइक व्हाट इज काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, नो मैटर व्हाट यू शुड हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, राइट. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर तुम्हें कोई अभी तक आइडिया नहीं है तो अभी भी आई एम होपिंग कि अगर तुम ये वीडियो 21 जुलाई से पहले देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बार अच्छे से पूरी प्रोसेस से गो थ्रू हो जाएं और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें दैट वेदर यू हैव टू गो फॉर ऑल इंडिया, स्टेट काउंसलिंग, वट एवर. आई वुड स्ट्रॉन्ग सजेस्ट कि दोनों ही काउंसलिंग में अपेयर करो, अपनी स्टेट कोटा को भी यूज़ करो और ऑल इंडिया में तो तुम्हें हाथ मारना ही है क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट. सो आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट, मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी एक चैनल का विच आई क्लोजली फॉलो एंड मैं काफ़ी ट्रस्ट करती हूँ उस पर एंड कॉमेंट्स में मैं पिन कर दूँगी. सो नो द होल प्रोसेस कि पहले 7-8 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने टाइम दिया है, उसी में चॉइस फिलिंग की भी डेट्स होती हैं. सो सबसे पहले तो तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है एक और उसके साथ साथ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ कि तुम BDS के लिए भी जा रहे हो, तुम MBBS प्राइवेट के लिए जा रहे हो तो योर रजिस्ट्रेशन फीस रिमेन्स द सेम बट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट चेंजेस. तो अगर तुम प्राइवेट जा रहे हो तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ 2 लाख विच इज़ रिफंडेबल इन केस अगर तुम्हें पूरे ही लाइक लास्ट राउंड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, दैन दैट मनी विल बी रिफंडेड बैक टू यू, राइट. तो जैसा कि मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो डाली थी अबाउट काउंसलिंग, तो उसमें भी मैंने बताया था दैट यू डोंट हैव टू लूज़ होप, राइट. तुम्हें काफ़ी एंड तक होप रखनी चाहिए एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अभी काउंसलिंग में काफ़ी टाइम लगेगा और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा खिंचने वाला है. तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो तब तक के लिए. इफ़ यू वांट कि कोई मैं कुछ स्किल्स सीख लेती हूँ कॉलेज जाने से पहले तो यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी विच इज़ द लर्न एंड अर्न कम्युनिटी. डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक होगा, उसको फिल करके ज्वाइन कर सकते हो. रही बात कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपनी रैंक पे, तो उसके लिए आई हैव गॉटन अ PDF जिसमें लाइक 8 लाख रैंक तक क्या कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं, कहाँ कहाँ पर अलॉट हुए हैं. येस, कॉलेज मिल जाते हैं 8 लैक्स 9 लैक्स इन लैक्स रैंक्स पर भी डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी. जनरल के लिए कुछ कैटेगरी रैंक होती है. अगर आप OBC, EWS, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWD हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस वैसे भी थोड़े एक्सपैंड हो जाते हैं. सो प्लीज़ कीप योर ऑप्शंस ओपन, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ. अकॉर्डिंगली अपना थोड़ा चॉइस फिलिंग का प्लान अभी से करना शुरू कर दो. स्टार्ट मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चॉइस फिलिंग जब तुम खोलने बैठोगे तुम्हारे सामने 250 कॉलेजेस की लिस्ट होगी. एक एक कॉलेज तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, एक एक कॉलेज को अरेंज करना पड़ेगा कि किसको मैं ऊपर रख रहा हूँ, किसको मैं नीचे कर रहा हूँ. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी एक प्रेफरेंस अपने दिमाग में एटलीस्ट बना के रख लो. इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बता रही हूँ कि लास्ट ईयर मैं ओवरवेलम हो गई थी ये देख के कि 250 कॉलेजेस हैं, इनमें से मैं कैसे चूज़ करूँ कि कौन सा मुझे ऊपर रखना है, कौन सा मुझे नीचे रखना है. और उसके लिए लाइक लिटरली एंड इट इज़ नॉट लाइक कि मौलाना आज़ाद, दिल्ली, लेडी हार्डिंग ऐसा नहीं होता है सारे कॉलेजेस में. सम आर GMC चंडीगढ़, GMC दिस, GMC रेवा, GMC कश्मीर में कोई. तो तुम्हें हर कोई एक एक करके GMC दिस लोकेशन को डाल के गूगल पे बार बार सर्च करना पड़ेगा. वहाँ का पूरा कट ऑफ क्या जाता है, वहाँ का लोकेशन कैसा है, वहाँ का हॉस्टल कैसा है, कैंपस कैसा है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड जो है वो कैसा है. ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑब्वियसली देखनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एन एडमिशन. जिसके लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट पिछले साल तुम्हारी रैंक पे मार्क्स मत देखना. पिछले साल तुम्हारी कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसको एक बार प्लीज़ अच्छे से गो थ्रू करो. उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा. लास्ट ईयर ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया था तो आई फील दैट कुछ फ्लक्चुएशन हमें इस साल देखने को मिल सकती है. बट अगेन आई फील कि ऑन एंड ऑन ओवरऑल काफ़ी आसपास ही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा. तो प्लीज़ अपना मतलब सिचुएशन दिमाग में एकदम क्लियर रखो कि तुम्हें प्राइवेट के लिए जाना है, तुम्हें प्राइवेट के लिए नहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ गवर्नमेंट का भरना है, तुम्हें BDS लेना है, BDS नहीं लेना है.
उसके साथ साथ आई वुड अगेन स्ट्रांगली सजेस्ट कि आयुष की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के बाद शुरू होती है, लाइक इसके फर्स्ट या सेकेंड राउंड के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो अगर उसके लिए तुम्हें जाना है लाइक BAMS BHMS इन सारे कोर्सेज के लिए, तो तुम्हें उस पर अलग से अपडेटेड रहना पड़ेगा। उसकी काउंसलिंग MCC नहीं करवाता है, उसका काउंसलिंग आयुष के थ्रू होता है। तो अगर ये बेसिक बेसिक चीज़ें तुम्हें अभी तक नहीं पता थी, तो आई होप इस वीडियो के थ्रू तुम्हें पता चल गई होंगी। अदरवाइज मेक श्योर टू फॉलो अ प्रॉपर काउंसलिंग गाइड। अगर तुमने इस बार पेड काउंसलर ले लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं लिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने लास्ट ईयर अपनी काउंसलिंग खुद से ही करी थी एंड उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। इट्स वेरी वेरी क्लियर, और चाहे तुम कितने भी पैसे दे दो, I don't think you can buy a government seat unless there is some magic happening, which is not known to anybody. But जितना हम information है उसके according nothing sort of that happens. काउंसलर तुम्हें हेल्प कर सकता है, काउंसलर तुम्हारा प्रिडिक्ट कर सकता है, और उसके अलावा दे कैन हेल्प यू विद चॉइस फिलिंग, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डॉन्टिंग, इट इज़ अ वेरी ओवरवेलमिंग प्रोसेस। तुम्हारे सामने 250 कॉलेजेस की लिस्ट होंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट विल गेट ओवरवेलमिंग। तुम्हें लगेगा कि आधी चॉइस फिलिंग करके ही छोड़ देती हूँ, 50 कॉलेज भर के ही छोड़ देती हूँ, बट प्लीज़ तुम्हारी क्या रैंक है उस पर डिपेंड करता है वो। लाइक इफ़ यू हैव थोड़ा पीछे का रैंक तो तुम्हें नए कॉलेजेस भरने चाहिए। अगर बल्कि वो भी तुम्हें काफ़ी अच्छे से चेक करके भरनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम आई फिल्ड अ कॉलेज जो कि बिल्कुल ही इसी साल खुला था और अभी तक उसकी बिल्डिंग भी नहीं बनी है। तो मेक श्योर ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो प्लीज़ इस बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो। अगर तुम 21 जुलाई से पहले ही वीडियो देख रहे हो, या इनफैक्ट काउंसलिंग मतलब चॉइस फिलिंग से, चॉइस लॉकिंग से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो से अ थैंक यू टू मी एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। साथ के साथ आई वुड ऑल्सो हाईली हाईली रिकमेंड कि अपनी एक रैंक के हिसाब से तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसको टारगेट करो। प्लीज़ डोंट थिंक कि तुम्हारी 2 लाख रैंक है और तुम्हें एम्स दिल्ली मिल जाएगा। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? तो ऐसी चीज़ें ना करो तो ज़्यादा बेटर है। तो एक आइडिया लेके अगर हम चलते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है। 7-8 दिन लगते हैं, और साथ में अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ प्रिपेयर करके रखो, बिकॉज द मोमेंट रिजल्ट कम्स यू हैव टू गो टू द कॉलेज, फिजिकली गो टू द कॉलेज एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, गेट योर वेरिफिकेशन डन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फिर वो अपग्रेडेशन के लिए तुम्हें जाना है नहीं जाना है, नेक्स्ट राउंड कौन सा है। अगर तुम राउंड 1 में सीट लेते हो तो तुम फ्री एग्जिट ले सकते हो, राउंड 2 में तुम्हें सीट मिलती है तो यू कैन नॉट टेक अ फ्री एग्जिट, राइट? राउंड 3 में मिलती है तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, एंड देयर इज नो ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसमें फर्स्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड उसमें कोई एडिशनल पेमेंट नहीं होती है, बट आगे जाके जो एकदम एंड में बची हुई सीट्स के लिए जो होता है उसमें एडिशनल 50,000 अमाउंट इज रिक्वायर्ड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल होते हैं। तो लास्ट राउंड तक तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारी रैंक है। अगर तुम्हें थर्ड राउंड सेकंड राउंड तक ही समझ आ रहा है कि नहीं मेरे कोई चांसेस नहीं है कि मुझे इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026। अदरवाइज go for other options, go for BAMS BHMS, otherwise go for private। अगर प्राइवेट में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड तक ट्राई करते रहोगे एंड तो तुम्हें मिल जाएगा उस प्राइवेट में कोई भी कॉलेज जो उस रैंक तक जो भी कट ऑफ जाती है। बट अगर नहीं लेना है ये सब तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। मत सोचना कि सब कुछ सारे राउंड खत्म हो जाएंगे तब तक मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि द लास्ट राउंड विल गो अप टू अक्टूबर, मे ऑल्सो गो अप टू नवंबर। तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। प्लीज़ मेक श्योर इस ट्रैप में तुम ना फंसो। अगर तुम्हें 1 साल और मेहनत लग सकती है तो तुम करनी शुरू कर दो, एंड साथ साथ में अपनी काउंसलिंग भी तुम गो ऑन कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपना पाथ ही शिफ्ट करना है, अपना कोर्स ही स्विच करना है, दैट ऑल्सो यू कैन। अगर तुम मेरी तरह हो जिसने लास्ट ईयर DU में एडमिशन ले लिया था इन सम कॉलेज, मेक श्योर इफ़ यू आर गेटिंग अ कॉलेज इन MBBS विदड्रॉ योर एडमिशन एज सून एज पॉसिबल। मैं नहीं कर पाई थी, मेरे थोड़ा बहुत मेरा फीस का भी लॉस हुआ था इस वजह से, ऑल्दो DU की फ़ीस बहुत ही मिनिमल होती है, लाइक इट वॉज लाइक 11,000 समथिंग, बट अगेन इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड वो मेरा उसका लॉस हो गया था। तो मेक श्योर अगर तुम ऑलरेडी अभी अगस्त में आई गेस DU का तो सारा रिजल्ट आ जाता है, उसमें अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट हो रहा है, तुम एडमिशन ले रहे हो, क्लासेस जा सकते हो नहीं भी जा सकते हो, इट्स प्रीटी चिल आउट देयर। अगर तुम यू आर वेटिंग, बट मैं तो गई थी बिकॉज आई हैव टू मैं बोर हो रही थी घर पे बैठे बैठे, तो मैं गई थी और मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस सब कुछ करा था। तो इफ़ यू फील कि उसके बाद तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, मिलने के चांसेस हैं, मिल गया है, तो वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ करना मत भूलना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि DU के कुछ कॉलेजेस में शायद
कुछ 1-2 महीने तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है, तो तब तक तुम्हें ये आइडिया नहीं आएगा दिमाग में दैट यू कैन गेट योर फीस बैक। तो प्लीज़ इंश्योर कि तुम ये सब अच्छे से कर रहे हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ एक बार डिस्कस कर लेना। 11,000 is a huge amount, 2 lakhs is another big amount you have to keep in mind अगर तुम प्राइवेट काउंसलिंग के लिए जा रहे हो। अगेन मतलब मैं तीसरी या चौथी बार बोल रही हूँ इस वीडियो में, अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट अपने हिसाब से प्लीज़ बना लो। इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू विद इट, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल और ऑन माई इंस्टाग्राम, दोनों की लिंक मैं डाल दूंगी, जीमेल भी अपना डाल दूंगी। प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई एम वेरी वेरी फ्री टू टॉक अबाउट इट। आई कैन हेल्प यू विद द चॉइस फिलिंग, चॉइस मेकिंग, और चॉइस लॉक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो एमसीसी के पोर्टल पे ऑटो लॉक होता है, बट कुछ स्टेट काउंसलिंग्स में यू आर रिक्वायर्ड टू लॉक द चॉइसेस, अदरवाइज सब कुछ गया। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप जिसमें ये सारी चीज़ें हो। कॉलेज का बहुत अच्छा टेलीग्राम चैनल है, उस पर तुरंत अपडेट्स आते रहते हैं। प्लीज़ एजुकेटर्स की काउंसलिंग वाली वीडियोस थोड़ा देखना बंद कर दो, क्योंकि वो जितना पीडीएफ में लिखा होता है सिर्फ उतना ही बताते हैं, दे डोंट नो द रियल प्रोसेसेस। आजकल मैंने 1-2 और वीडियो देखी जिसमें गैप सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, बट प्लीज़ आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, किसी भी चीज़ में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ अ प्रोसेस जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोगे, उस टाइम पे दैट इज़ रिक्वायर्ड, और वो तुम्हें कॉलेज बताएगा कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेगा, 50 पे बनेगा, 20 के बनेगा। तो देर इज़ नो पॉइंट अभी से तुम इतना बना के रखो, वो 10 मिनट का काम होता है, उसी के टाइम बन जाएगा। बट येस, अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं इफ़ यू आर टारगेटिंग अ कॉलेज दिस ईयर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इन सब का एक स्टिमुलेटेड आइडिया चाहिए, यू कैन मेल मी। इफ अगर तुम्हें वो पीडीएफ भी चाहिए, अगैन मेल मी और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल सेंड यू दैट पीडीएफ। ओके, दैट इज़ रियली हेल्प यू कि कौन सी रैंक पे पिछले साल क्या मिला था, तो इस साल भी उसी के आसपास कुछ आइडिया तुम्हें लग जाएगा, एक मोटा मोटा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। अगैन अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करो कि अक्टूबर नवंबर तक ये चीज़ जा सकती है इफ़ यू आर गेटिंग द कॉलेज इन राउंड 3 और इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। So yeah, I wish you all the very best. Thank you so much for watching this video. Bye. I'll see you in the next one.